नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ आपका भाई आया और साथ में गुड न्यूज भी लाया। जी हाँ, फैंटेसी जब से ऐप बंद हुई है, यानी कि ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, प्रोबो, विंजो, जहां पे भी आप खेलते थे वो जब से बंद हुआ है मन नहीं लग रहा ना, मैच देखने का मन भी नहीं कर रहा। और मैच देखने का मन क्या नहीं कर रहा, कोई देख भी नहीं रहा है। लेकिन अब हुआ क्या, अब हुआ आप सभी को पता है, बार बार बता भी चुके हैं कि भैया केंद्र सरकार नया कानून बना दिया उन्होंने। और पहले मतलब लोकसभा में आया बिल, उसके बाद राज्यसभा में आया, फिर राष्ट्रपति जी मुर्मू ने कर दिया सिग्नेचर, उसके बाद ये बिल बन गया कानून की भारत में इस तरीके की जो ऐप है, गेमिंग ऐप है, वो बंद हो जाएगी जिसमें पैसे का इस्तेमाल होता है। हाँ, फ्री में आपको खिलाना है तो आप खिला लीजिए, लेकिन जो पैसे देकर आप कॉन्टेस्ट कराते थे वो अब आपको बंद करने पड़ेंगे। और 10 दिन हो भी चुके हैं। अब सवाल ये था उसके बाद कि ड्रीम 11 के जो मालिक है हर्ष जैन, उन्होंने तो कह दिया था कि हम सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम सरकार से नहीं लड़ना चाहते। हालांकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम दुखी जरूर है। इसके बाद से सवाल यह थे कि यार, जब सबसे बड़ी कंपनी नहीं जा रही है तो फिर क्या होगा, क्या कोई दूसरा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आपके लिए गुड न्यूज ये है। और गुड न्यूज के साथ साथ आपको बता दें कि जो 30 तारीख है आपके लिए, 30 अगस्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हां, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? दरअसल A23 करके कंपनी है, ठीक है, ये पोकर कंपनी है, रमी वाली कंपनी है जो रमी खिलाती है, वो ऐप है वो। और इसके साथ 2-3 कंपनियां और, इन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जी हां, याचिका दायर हो चुकी है 28 तारीख को। तत्काल सुनवाई के लिए मना कर दिया था हाई कोर्ट ने। अब 30 अगस्त को होगी इसकी सुनवाई, 30 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी। और 30 अगस्त को पूरा का पूरा जो भारत है, जो ये ऐप खेलते हैं, वो यूजर्स हैं, आपके हमारे जैसे जो लोग हैं, वो कर्नाटक हाई कोर्ट की साइड यूं देख रहे होंगे कि यार क्या फैसला देगी, क्या फैसला देंगे जज साहब, क्या कुछ फैसला ले सकते हैं क्या, या कुछ सलाह दे सकते हैं? क्योंकि कर्नाटक सरकार भी इस फैसले के खिलाफ है, तमिलनाडु सरकार को भी का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो पॉलिटिकल मसला भी है। लेकिन सबसे पहले एक चीज तो आपको बता दें कि हाई कोर्ट इस नियम को बदल नहीं सकती है, क्योंकि यह संविधान में आ चुका है। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई सी भी कोर्ट हो, वो संविधान के तहत चलती है, और ये कानून बन चुका है। तो अगर आप सोच रहे कि कुछ हो जाएगा या ये कानून ही पलट दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि स्टे ले लिया जाए, हो सकता है कि सरकार को थोड़ी सी सलाह दे दी जाए कि आप एक बार इस बारे में और सोच लीजिए, कि इतने सारे लोग कह रहे हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जैसे ड्रीम 11 हो गई, माई 11 सर्किल हो गई, हाउसेट हो गई, मैं नाम ले रहा हूं, मैं पक्का नहीं हूं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि टॉप की 3 तो ये कंपनियां हैं, ये इस टाइप की बड़ी बड़ी कंपनियां बलि का बकरा बनी है। क्यों बनी है? कि जो छोटी छोटी ऐसी ऐप थी वो गलत काम कर रही थी, और उन ऐप के चक्कर में, जो छोटी छोटी ऐप थी उनके चक्कर में ड्रीम 11 बंद हो गया, माई 11 सर्किल बंद हो गया। और A23 जो रमी ऐप है वो कोर्ट में इसीलिए गया है कि करे कोई भरे कोई। छोटी छोटी ऐप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आपने सबको बंद कर दिया। और सही भी है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का सरकार ने कहा था, टेरर फंडिंग का कहा था, बिल्कुल बहुत बड़ी, देश से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन क्या सारी की सारी ऐप ऐसी कर रही थी? नहीं कर रही थी। आप अगर बड़ी कंपनियों से पूछेंगे कि यार आपका पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, आप हमको हिसाब दो, मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी मना करेगी। वो कहेंगे कि आप कैसे खिलाते हो, किसके खिलाफ खिला रहे हो, हमको पूरी जानकारी दो कि आपकी ऐप कैसे काम करती है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि काम कैसे करती है, ये किसी भी बड़ी कंपनी को बताने में दिक्कत होगी। तो सवाल यह है कि इन जब बड़ी कंपनियों को कोई दिक्कत है नहीं, तो छोटी कंपनियों की वजह से आप 1-2 कंपनियां खराब हो गई, या 10, 15, 20 कंपनी खराब हो गई, उसके चक्कर में आप 400 कंपनियां कैसे बंद कर सकते हैं? अब मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया था कि कर्नाटक हाई कोर्ट में 30 अगस्त को सुनवाई है। मैं बता दूंगा वीडियो, जैसे कोई भी आएगी कर्नाटक हाई कोर्ट से न्यूज, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब कर्नाटक सरकार भी मैं पहले बता दूं कि ये जो कानून आया है उसके खिलाफ है।
तमिलनाडु सरकार का भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। पहली चीज तो यह है कि कोर्ट से ज्यादा राहत मिले, मुझे इसकी संभावना कम है, वो सलाह दे सकती है। हां, दूसरा यह तरीका हो सकता है कि खुद केंद्र सरकार यह कह दे कि चलिए ठीक है, इतने सारे लोग कह रहे हैं, अब देखिए करोड़ों लोग खेल रहे हैं, इतने लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है, 20,000 करोड़ की जीएसटी आ रही है, तो वो थोड़ा सा ढिलाई दे दे नियम में या कानून में कि चलिए आप ऐसा कीजिए कि थोड़ी सी संशोधन करके हम इसको दोबारा से ले आते हैं, कि अगर आप ऐसा करोगे तो चला लो, अगर आप ये नियम का पालन करोगे तो चला लो, आप अगर इसको ऐसे कर लेते हो तो चला लो, पारदर्शिता रखते हुए अगर आप चलाना चाहते हैं तो चला लो। और ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। 24/7 जो गेम्स है वो भी कोर्ट में गए हैं, उनका भी ये कहना है कि यार हम तो बिल्कुल सरकार के नियम जो कोर्ट ने पहले आदेश दिया था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल काम कर रहे हैं, तो फिर क्यों हमें बैन किया गया, या कोई कारण भी तो दिया जाए ना कि ठीक है टेरर फंडिंग हो रही है, युवाओं को लत लग रही है, वो लग रही है, तो युवाओं को लत तो यार बहुत सारी चीजों से लग रही है, आप रूल एंड रेगुलेशन बना दीजिए कि भाई एक आधार कार्ड से केवल एक टीम बना सकते हैं आप, इतनी अमाउंट तक की टीम बना सकते हैं आप। जैसे अभी बहुत सारे लोग 100 टीम बना लेते थे, वो मत करिए, एक आधार कार्ड से केवल एक टीम बनेगी, 18 साल से जो ज्यादा की उम्र के लोग हैं वही खेल पाएंगे। आधार कार्ड को सबसे पहले कर दीजिए कि आपको लिंक करना होगा केवाईसी के लिए, आप सारे आंकड़े सरकार अपने पास रख लीजिए और इन एप्स को आप दोबारा से काम करने की कुछ शर्तों के साथ काम करने की परमिशन दे दीजिए। तो अब क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। क्या मोदी गवर्नमेंट है वो बड़ा दिल दिखाएगी, क्योंकि खबर ये भी आई थी कि फेंटेक कंपनी और कई कंपनियों के मालिकों के साथ सरकार की बैठक हुई है, जिसमें ड्रीम 11 के जो मालिक है हरजन वो भी मौजूद थे। तो मीटिंग तो हुई है, तो मीटिंग में कुछ ना कुछ तो देखो डिस्कस हुआ होगा, सरकार ने भी अपने तर्क दिए होंगे, कंपनी ने भी अपने तर्क दिए होंगे, तो केंद्र सरकार के साथ मीटिंग तो हो चुकी है। क्या बाहर बात हुई है वो बाहर अभी तक नहीं आया है, लेकिन मीटिंग हो चुकी है। लेकिन पूरा का पूरा जो मामला है वो अब कर्नाटक हाईकोर्ट के ऊपर है। सभी की निगाहें, आपकी, मेरी, हमारे जैसे करोड़ों लोगों की, सबकी निगाहें कर्नाटक हाईकोर्ट के ऊपर है कि क्या फैसला देती है। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा क्या आप कौन सा वो नियम चाहते हैं कि वो सरकार वो नियम ऐड कर दे कि चलो ऐसा कर लो और ये इन गेम को खेलने के लिए आप परमिशन दे दो। जैसे मेरे हिसाब से मैं चाहता हूं कि मोदी सरकार ये बोल दे या ये इस नियम के तहत दे दे कि एक आदमी एक ही टीम बना सकता है, इससे ज्यादा की नहीं बना सकता और इतनी अमाउंट खर्च कर सकता है। टीम ही नहीं बना सकता, दूसरी टीम ही नहीं बना सकता, क्योंकि देखो ऐप्स के पास ही तो सारे कंट्रोल है ना। नियम बनाओगे ठीक है, आप दूसरी एंट्री करोगे, नहीं होगी, तो जब एंट्री होगी नहीं तो आप 100 टीम बनाओगे कैसे। क्योंकि देखो नशे की भी लत है, बहुत सारी तंबाकू की भी लत है, बहुत सारी चीजों की लत है। आपने तंबाकू बंद नहीं किया, आपने जिन राज्यों में बंद किए वहां पे 2 नंबर के काम चल रहे हैं। शराब बंदी को देख लीजिए, बिहार में आए दिन किससे होते हैं। तो आप पूरी तरीके से बंद मत कीजिए। कर्नाटक हाईकोर्ट क्या फैसला लेती है ये मैं आपको बता दूंगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।